गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द होप पोइम को पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 14 है, द होप। ये राजन अग्रवाल ने लिखी है। होप का मतलब आपको पता है क्या होता है? आशा। तो आशा के ऊपर लिखा है इन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए हम सब राजस्थानियों को कि जो राजन अग्रवाल हैं ये एक राजस्थानी यानी राजस्थान के रहने वाले पोइट हैं। इनका जन्म राजस्थान के शेखावाटी में जो झुंझुनू है, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, इस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सिंघाना नामक कस्बे में 1991 को हुआ। और इन्होंने जो लिखा वो बिल्कुल एक नई सोच पे लिखा, बिल्कुल नए कवि हैं। इनकी राजन अग्रवाल की एक बात तो हो रही कि इन्होंने जो कविताएं लिखी वो सारी कविताएं इसका जो एक प्रतिष्ठित स्कूल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड कलेक्शन में इनकी इस पोइम को और कई सारी पोइम को स्थान मिला। अब ये राजन अग्रवाल आज राजस्थान के उदयपुर में रह रहे हैं और वहाँ रहकर इंग्लिश भाषा पर कई सारी रचनाएं लिख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस पोइम को कि पोइम में क्या है। तो देखो यहाँ पर जो ये पोइम है, इस पोइम में जो होप है, होप होती क्या है? आशा। हर व्यक्ति को, हर मानव को, हर पक्षी को, हर पशु को एक होप ही होती है जो जीने की ललक पैदा करती है। एक होप ही होती है जो उससे जीवन जीने का तरीका सिखाती है। एक होप ही होती है जो उसके दुख के समय उसको आने वाले समय में अच्छा होने का भाव पैदा करती है कि आज उसका समय ठीक नहीं है तो कोई नहीं, कल आने वाले समय में उसका समय ठीक होगा और कुछ अच्छा बेहतर अच्छे ढंग से कर पाएगा। और इसी वजह से आज इसी उम्मीद पर आज व्यक्ति जीवित हैं। आज जैसे कोरोना है तो इसी आशा में कि कल कोई वैक्सीन बनेगा और उस वैक्सीन के प्रभाव से हम इस कोरोना जैसे बीमारी से लड़ पाएंगे। यही आशा, यही उम्मीद होती है हर व्यक्ति के अंदर। अगर कोई पंछी उड़ना चाहता है तो वो उड़ने के लिए जब तक उसमें आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है कि मैं उड़ पाऊंगा, डिटर्मिनेशन नहीं है, तब तक वो उड़ नहीं पाता। इसी तरह हम कोई काम करना चाहें, आज अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, आशा नहीं करेंगे तो हम वो काम नहीं कर सकते। उम्मीद नहीं करेंगे तो वो काम नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को इन्होंने इसमें कहा है कि हर व्यक्ति आशा रखता है, लेकिन उस आशा को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि ये भगवान अच्छा करे। गुड विश करते हैं हम कि आज दिन इसके साथ बुरा हो रहा है, भगवान करे जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, भगवान करे इसके साथ अच्छा हो, भगवान करे, ऐसा करते रहते। तो आशा को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन आशा है एक वर्ड जिसको कहते हैं HOPE, होप। होप यानी आशा। अब पोएम में क्या कहा है देखो। यहाँ पोइट ने होप के बारे में बताया कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, other term it future relevance, some other think it a measure of benefaction। तो यहाँ राजन अग्रवाल इस होप पोइम के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि ये जो होप है, ये जो आशा है, इज यानी है, गिवन यानी दे चुके हैं, देते हैं, डिफरेंट यानी अलग अलग, नेम से मतलब नाम। आशा को इस संसार में रहने वाले लोग कई अलग अलग नाम से पुकारते हैं
आशा को कई अलग अलग नाम दे रखे हैं। इस संसार में रहने वाले लोगों में से सम कुछ लोग इसको पुकारते हैं। किसको? इस आशा को क्या पुकारते हैं? इसको एक नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? कुछ नाम पुकारते हैं। वो नाम क्या है? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद। क्या होता है? उम्मीद। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? उम्मीद कहते हैं। जबकि जिन लोगों के द्वारा इस आशा को उम्मीद कहा गया, उनके अलावा जो लोग बचे, दूसरे लोग, वो क्या कहते हैं? अदर टर्म। दूसरे लोग इसके लिए टर्म कहते हैं। टर्म यानी शब्द, टर्म मतलब कहना। इस आशा को दूसरे नाम से कहते हैं, पुकारते हैं। क्या? इट फ्यूचर रिलीवियंस। ये तो फ्यूचर मतलब भविष्य, रिलीवियंस मतलब प्रासंगिकता की आशा तो भविष्य की क्या है? प्रासंगिकता है। ये तो भविष्य की प्रासंगिकता है। भविष्य की प्रासंगिकता क्या है? कि जैसे आज हम किसी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। डू गुड एंड फाइट गुड। भविष्य में क्या होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे आज आप और हमारे परिवार में से कई लोग, जहाँ पर, यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये रोड निकल रहा है, ठीक है। इस रोड के किनारे ये रोड निकला हुआ है, ठीक है। इस रोड के किनारे यहाँ पर पास में इधर यहाँ तो सबने शॉप्स बना रखी है, दुकानें बना ली, लेकिन यहाँ पर खाली प्लॉट था, ये आपने ले लिया। अब इन फ्यूचर जब कभी इधर से कोई रास्ता निकलेगा, कोई रोड निकलेगा, तो इस जो आपने 5 लाख में लिया था, इसकी कीमत बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। तो आपने भविष्य को देखकर, अपने भविष्य को देखकर इस काम को किया। इसे ही क्या कहते हैं? भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। अब कुछ लोगों ने तो इसको आशा कहा, कुछ लोगों ने इसको उम्मीद कहा, कुछ दूसरे लोगों ने इसे भविष्य प्रासंगिकता कहा। सम अदर थिंग, लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग बचे। उन लोगों ने क्या कहा इसे? सम अदर थिंग इट ए मेजर। मेजर मतलब क्या होता है? मापक, मापना, मापक, मेजरमेंट, मापन। तो मेजरमेंट बनना है मेजर से, तो मापक ऑफ बेनेफेक्शन। बेनेफेक्शन मतलब होता है उपकार। क्या होता है? उपकार। देखो, सम अदर थिंग, कुछ लोग कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि आशा उपकार का मापक है। उपकार का मापक कैसे है बच्चों? देखो, आज मैंने किसी के साथ भला किया, उसका भला चाहा, उसका अच्छा किया, तो कुछ लोग कहेंगे ना, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, किसी के साथ भला करते हो, तो भविष्य में आपके साथ अच्छा होगा। अरे बच्चों, ऐसे नहीं कहते क्या कि अगर आपने आज अच्छा काम किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम किया तो नरक मिलेगा। तो ये उपकारी तो होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुछ दान देने से, कुछ देने से, गरीब की मदद करने से, सदा सत्य बोलने से, किसी का मन नहीं दुखाने से, हमेशा दूसरों की भावना का सम्मान करने से क्या होता है? किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचती। इस वजह से, और किसी का भला करना ही क्या है? उपकार करना। तो आशा उपकार का मापक है कि आज हम किसी का अच्छा करें, भगवान, अरे भगवान दे। अगर मानो हम किसी का भला कर रहे हैं और कोई कहे कि नहीं नहीं, वो तो आपके बारे में सोचता है, तो फिर वो क्या कहेगा? काम करने वाला, उपकार करने वाला, कि कोई नहीं, भगवान देख रहा है, कल तो अच्छा होगा, कभी तो मेरे साथ अच्छा होगा। तो इस आशा के साथ व्यक्ति जीवन जीता है। तो आशा जो होती है, उस आशा पर ही ये संसार टिका हुआ है, उम्मीद पर ही संसार टिका हुआ है, भविष्य प्रासंगिकता पर ही ये
संसार टिका हुआ है उपकार के मापक पर, यानी कल हमारे साथ अच्छा होगा इसी पर संसार टिका हुआ है। तो चाहे यहाँ कवि कहना चाहता है कि चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, सभी आशा लेकर जीवन जीते हैं और इसी आशा में कि आज जो काम वो नहीं कर सके कल उनके बच्चे करेंगे, कल जो पैसा वो आज नहीं कमा पाए कल उनके परिवार वाले कमाएंगे, आज जो काम वो नहीं कर पाए कल ऐसा हो कि कल उनके परिवार वाले, उनके बच्चे कर पाए। तो इसी आशा के साथ वो जीवन जीते हैं। तो यहाँ कवि कहता है कि विभिन्न लोगों ने ये जो आशा शब्द है, जो होप शब्द है, इसको विभिन्न नाम दिए हैं। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। कुछ अन्य लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। कुछ अन्य लोग इसे उपकार के मापक के रूप में जानते हैं। तो इस तरह इस होप के अलग अलग नाम हैं, लेकिन आशा लेकर सभी व्यक्ति को जीना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।